हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वो ऐसे चले जाएंगे। बस थोड़ा सा बुखार हुआ था, थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और हम उनके इलाज में ही तो लगे हुए थे। फिर अचानक हमें उनको हॉस्पिटल एडमिट भी करना पड़ा, लेकिन हमें पता था वो वापस आ जाएंगे। तो हमने कोई और बात की ही नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ उनका इलाज करवा रहे थे और फिर अचानक वो आगे चले गए अपनी नई यात्रा पर। लेकिन बहुत सारी बातें रह गई। हमें उनको बहुत कुछ बताना था, बहुत कुछ कहना था, उनसे पूछना था। उनसे पूछना था कि आगे हमें सब कुछ कैसे संभालना है, क्या करना है। उनकी बात सुननी थी, अपनी बात कहनी थी। हम नहीं कर पा रहे। मन कहता है क्या कहना चाहते थे वो जाने से पहले। मैं जानना चाहती हूँ वो क्या कहना चाहते थे, और मुझे भी तो कितना कुछ कहना था। शरीर सिर्फ फिनिश हुआ है। आत्मा आज भी हमारी हर बात सुन रही है, और वो जो कहना चाहती है वो भी हम कैच कर सकते हैं, अगर हम करने के लिए रेडी हैं। तो एक चीज, आज इस सोच को बदलेंगे। आज से ये नहीं कहेंगे हमें जो कहना था हम नहीं कह पाए, हमें जो पूछना था हम नहीं पूछ पाए। ऐसा सोचने से हम वो नहीं कर पाते हैं। जब कोई हमारे साथ है लेकिन वो दूसरे शहर जाते हैं, बाहर ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कभी कभी दूसरे देश भी जाते हैं, हम उनको याद करते हैं। और कभी कभी हमें महसूस होता है कि वहां कुछ सही नहीं है। हम उनको फोन करते हैं, सब ठीक है? वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो हम बोलते नहीं, क्या हुआ बताओ। तो फिर वो बताते हैं। कैसे पता चलता है हमें कि वहां वो परेशान है या वहां वो बीमार है? कैसे पता चलता है कि स्कूल में आज कुछ हुआ है? कैसे पता चलता है? इसको कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी मीन्स हमारी थॉट्स उनको पहुंचती हैं, उनकी थॉट्स हमें पहुंचती हैं। ये हमेशा होता है, सबके साथ होता है। लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है, आउट ऑफ बॉडी है। हम सब ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस सुना है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में सोल को सब कुछ सुनाई देता है, सब कुछ पता चलता है। इस समय उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है, नए शरीर में प्रवेश किया है, लेकिन नए शरीर के साथ अभी कनेक्टेड अटैच्ड नहीं है। तो उनकी स्थिति वही है जो एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में होती है। तो जब वो हमारे बीच अपने शरीर में थे, तब वो हमारी बातें कैच कर सकते थे, हम भी उनकी कर सकते थे। कभी कभी कर सकते थे, कभी कभी मिस हो जाती थी। लेकिन इस समय, क्योंकि वो उस तरह की स्थिति में है जहां वो अपने शरीर से डिटैच्ड है, इस समय उनकी कैचिंग पावर 100% है। 100% है। वो हमारी हर थॉट, हर वाइब्रेशन कैच कर रहे हैं, और वो जो हमें भेजना चाहते हैं वो भी बहुत पावरफुल है। तो इसलिए जो मन में है सब कुछ कहिए, सब कुछ कहिए जो कहना चाहते हैं। कोई पुरानी बातें, कोई क्षमा, शुक्रिया, कोई बात बतानी थी, कोई छोटी बात शेयर करनी थी, सब कुछ कर सकते हैं। एंड ये संपूर्ण विश्वास रखिए कि आप ऐसे ही नहीं सिर्फ कह रहे, वो सब कुछ कैच कर रहे हैं। जब यहाँ होता है ना कोई हमारे साथ, तो कभी कभी तो हम कहते हैं फिर भी उनको हमारी बात ही नहीं समझ में आती। हम कहते हैं क्या है, आप तो मुझे समझते ही नहीं हो। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, उसकी कैचिंग पावर बहुत प्योर, बहुत क्लियर हो जाती है। वो सिर्फ आपकी बात को नहीं कैच करेंगे, वो आपकी भाव, आपकी भावनाएं, सब कुछ कैच करेंगे। तो इसलिए मन में जो कुछ है, हर बात कहिए, हर बात कहिए, कुछ भी अपने अंदर नहीं रखना। हर बात कहिए। कोई गलतियां हुई हो, कोई छोटे बड़े झगड़े हो गए हो, हमें लगे हमने माफी ही नहीं मांगी, अभी मांग सकते हैं ना। अभी मांग सकते हैं। किसी बात के लिए उनको क्षमा करना था, क्षमा करके भेजना। भले वो बात अब कुछ भी नहीं लगेगी, लगेगा वो कोई बात थी, बस वो वापस आ जाए, मैं कभी नहीं लड़ूंगी। वो बात नहीं थी, अब नहीं थी, तब तो थी।
और तब वो रिकॉर्ड हो गई है उनके ऊपर कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलती की थी, उनको क्षमा कीजिए। ये सारी वाइब्रेशंस उनके नए भाग्य, नए शरीर और इस समय उनकी स्थिति और संस्कारों के लिए बहुत 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 जरूरी है। तो हर बात कीजिए, हर बात पूछिए, शुक्रिया कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा मांगिए। कोई बात उनको बताई ही नहीं थी, वो भी बता दीजिए। मन पर कुछ बोझ है, बताकर हल्का कीजिए। हर बात उनसे कीजिए और जो पूछना चाहते हैं वो भी पूछिए। सिर्फ हमारी वाइब्रेशंस उनको नहीं जा रही, उनकी वाइब्रेशंस भी तो हमें जा रही हैं। लेकिन हमें अपने मन को कैसा रखना पड़ेगा? शांत और स्थिर। जितना हम सही सोचेंगे, जो सच है वो सोचेंगे, अपने मन को शांत और स्थिर रखेंगे, प्यार से याद करेंगे, शुक्रिया से याद करेंगे, दर्द और शिकायत से नहीं, उतना हमारी कैचिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। जब यहाँ बहुत शोर होता है तो कैच नहीं होती बात, फोन एंगेज होता है ना, बात नहीं होती। इसी तरह इस शोर को शांत कीजिए। वो जो कह रहे हैं, आपको वो बात ऐसी क्लियर पता चलेगी, ऐसे समझ में आएगी जैसे वो सम्मुख खड़े होकर कह रहे हो। टेलीपैथी, टेलीपैथी जो हमारी उनके साथ पहले भी होती थी, लेकिन कभी कभी होती थी, अब तो कंटिन्यूअस हो सकती है, कंटिन्यूअस हो सकती है। बस अपने मन को शांत और स्थिर करना है और जो कहना है वो सब कुछ उनको कहना है, और जो बात पूछना चाहते हैं वो भी पूछनी है। तो इसको हम अभी करेंगे, लेकिन आप इसको रोज भी करिएगा, रोज करिएगा। वो रिश्ता था नहीं, वो रिश्ता है। आत्मा और आत्मा का रिश्ता है। इट इज अ सोल टू सोल कनेक्शन। वो रिश्ता था कभी नहीं कहना, वो रिश्ता है और वो रिश्ता रहेगा। तो चलिए, जो मन पर है बोझ, जो बात है, सब उनको अभी कहते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान परमात्मा सदा मेरे साथ है। मैं सुरक्षित हूं। मैं आत्मा अपने मन की हर बात परमात्मा से कहती हूं। अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां सब उन्हें सौंप देती हूं। ज्ञान के सागर परमात्मा से मुझे समझ मिलती है। सही सोच, सही कर्म की समझ। हर बात का समाधान मुझे परमात्मा की शिक्षाओं से मिलता है। अब आप उनको अपने सामने लेकर आइए। मन में जो बात है, कोई पुरानी बातें, किसी बात के लिए क्षमा मांगनी है या क्षमा करना है, कोई बात बतानी है, कोई बात पूछनी है,
सब उनसे कह दीजिए।